नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रिक्रूटमेंट केस को लेकर जो फैसला है वो रिजर्व रखा गया है। बाकी फैसला क्या हो सकता है उसी को लेकर ये वीडियो है। कई साथियों के हमारे पास कमेंट्स भी आए और कईयों के फ़ोन भी आए और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी इस पूरे मामले को लेकर। और अब तक कोर्ट में जो कार्यवाही हुई है उससे आप सभी वाकिफ़ हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि जो एफिडेविट फाइल किया गया है वो एक कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि जज साहब ने आदेश किए थे कि एक जो एफिडेविट है वो फाइल किया जाए, क्योंकि जो रिकॉर्ड है उसको लेकर भी बात उठी थी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बाकी इस एफिडेविट से ये स्पष्ट हो गया था कि कोई भी रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है जब से ये कमीशन बना है, अगर उसकी बात की जाए तो साथियों, जो एफिडेविट वाला मामला है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें कई चीज़ों को छुपाया गया, बताया गया। अगर इसकी बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि जो भी एलिगेशन या जो भी सीएम फाइल हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, उनमें अलग अलग इश्यूज़ थे जिनको कोर्ट ने अपने जो है हियरिंग के दौरान सुना है और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आपने ऑर्डर भी बीच बीच में जो सीएम के आए हैं, जो अपलोड हुए हैं, उनको पढ़ा भी है। बस अब एक फाइनल जो है कंक्लूजन, जो डिसीजन है वो आना बाकी है। बाकी अगर इन सीएम की बात की जाए तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि कई जो सीएम हैं वो खामखा की थी, जिनका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीएम फाइल की गई ताकि ये मामला जो है लिंगर ऑन हो सके, और कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। लेकिन वही कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जो योग्य उम्मीदवार हैं, मैं उनके लिए फिर यही कहूँगा कि उनको उनका जो राइट है वो ज़रूर मिलेगा। हाँ, इसमें देरी ज़रूर हुई है, लेकिन साथियों इसमें आपका जो राइट है वो आपको मिलकर रहेगा। और अगर बात की जाए इस पूरे केस की, तो देखिए जो दलीलें दी गई थी वो आपने भी देखी और कोर्ट ने भी उनको जो है जज किया है। अब उनका फैसला आना बाकी है। उनमें कितना दम था, वो जो सीएम की सुनवाई चलती गई, उनके जो फैसले हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी अपलोड होते गए, और उससे आपने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि ये जो फैसला है ये किस तरफ आने वाला है। बाकी अगर इसमें बात की जाए तो जैसे कि सीबीआई जो इंक्वायरी है उसकी डिमांड की गई थी, और आपको बता दें कि जो पीपली का सेंटर था उसको लेकर भी कहा गया था। लेकिन इन सब के अंदर कोर्ट ने जो है एफिडेविट फाइल करवा के जो सरकार है उसका जो पक्ष है वो भी एकदम साफ कर दिया, और जो उम्मीदवार थे उनका भी पक्ष एकदम साफ कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर जो ये एफिडेविट फाइल करवाए गए हैं वो इसलिए करवाए गए हैं कि आगे कोई जो है इसमें इफ़ एंड बट की गुंजाइश ना रहे। और अब मेरे ख्याल से रास्ता साफ है, क्योंकि CWP नंबर 7682 ऑफ 2021 के तहत भी जो ये केस फाइल किया गया था वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के टाइटल से, उसमें भी जो है फैसला दे दिया है कोर्ट ने। और पिटिशनर्स की जो दलीलें थी वो कोर्ट ने नहीं मानी, क्योंकि जो उनका डिप्लोमा था वो जो कट ऑफ डेट है 21/8/2006 उसके बाद का था, और इसी के चलते पिटिशनर कंसिडर्ड नॉट एलिजिबल। तो साथियों, इसी के साथ जो ये मामला है ये एकदम डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। और वीरेंद्र सिंह, विकास, कई जो ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने ये दलीलें दी थी कि उनका जो क्राइटेरिया है वो क्लियर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो उनका डिप्लोमा था, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा है कि पिटिशनर कंसिडर्ड नॉट एलिजिबल एज वेल एज डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट दैट इज़ 21 अगस्त 2006। तो साथियों, इसी के तहत जो है इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसमें कई उम्मीदवार थे, जैसे ऊपर आपको बताया, और उषा तेवतिया, बलजीत सिंह, विनोद, तो ये कई जो है मामले एक साथ डाले गए थे, और इसमें कोर्ट ने अपना जो रुख है वो साफ कर दिया और इनकी जो दलील है उसको बिल्कुल नहीं माना। तो साथियों, इन सब चीज़ों को देखते हुए इस मामले का भी कोर्ट ने निपटारा कर दिया, और ये कहीं ना कहीं आप सब के लिए मेरे ख्याल से एक शुभ संकेत हो सकते हैं, क्योंकि इस मामले में जज साहब ने एकदम साफ कह दिया कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। जो ये पिटीशन फाइल की गई थी इसको डिसमिस किया जाता है। तो साथियों, सितंबर 16 का जो है ये ऑर्डर है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसी तरह अगर दूसरे मामले की बात की जाए तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उस मामले में क्या है हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो दूसरा मामला था उसमें CWP नंबर
8311 ऑफ 2021 के तहत ये मामला जो है दायर किया गया था। अगर इसमें पार्टी की बात की जाए तो कृष्ण कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के टाइटल से जो है ये केस फाइल किया गया था। इसमें भी पिटिशनर को जो है कंसीडर नहीं किया गया था भर्ती के लिए, जिसके चलते उन्होंने ये केस फाइल किया था। और इसमें उनकी जो दलील थी वो ये थी कि जो उनका डिप्लोमा है वो वैलिड है और सही है, लेकिन जो कोर्ट ने इस सारे मामले को देखकर जो जज किया, अगर उसकी बात की जाए तो ये भी वाकई में बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि जो उन्होंने डिप्लोमा इसमें दिया था वो 21/8/2006 जो कट ऑफ डेट थी उससे पहले का था, लेकिन उनका वो फर्स्ट ईयर था और जो कट ऑफ डेट है उस तारीख तक इसे पूरा होना चाहिए था, लेकिन उनका फर्स्ट ईयर था, यानी कि ये चीज़ उन्होंने छुपाकर इसमें अप्लाई किया था और अपने आप को वो सही बता रहे थे। लेकिन वो हकीकत में क्या था वो इस ऑर्डर में आपने देख ही लिया, और कोर्ट ने पिटिशनर की जो दलीलें थी उनको एकदम सिरे से खारिज कर दिया। तो साथियों, इस तरह कई जो पटिशन है वो 1 बाय 1 फाइल की गई, लेकिन उन सब का जो है निचोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिला और कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया। और जो एफिडेविट है सरकार से, वो एफिडेविट भी ले लिया जिसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा, और इस मामले में जो कोर्ट है उसने जो पिटिशनर की दलीलें थी उन सबको सिरे से नकार दिया और मामले को डिसमिस कर दिया। तो इस तरह जो भी केसेस सीएम फाइल की गई थी उनको 1 बाय 1 जो है कोर्ट ने निपटा दिया है। अब फाइनल ऑर्डर आना बाकी है जिसे रिजर्व रखा गया है, और इस केस को भी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साफ साफ इसमें कहा गया है कि दस इट इज अपेरेंट दैट पिटिशनर नंबर 1 वाज नॉट क्वालिफाइड बाय द कट ऑफ डेट। और सिमिलरली जो पिटिशनर नंबर 2 है उसके बारे में भी इन्होंने कहा है कि हिज डिप्लोमा इज डेटेड 2 मार्च 2007 फॉर द एग्जामिनेशन हेल्ड इन नवंबर 2006 विच इज आफ्टर द कट ऑफ डेट एंड देयरफॉर ही हैज बीन हेल्ड इनएलिजिबल। Accordingly, there is no merit in the present writ petition and the same is dismissed। तो इस तरह जितनी भी जो अपील फाइल की गई थी, जो सीएम फाइल की गई थी, सबका जो है निपटारा हो चुका है। अब केवल और केवल जो अंतिम निर्णय है वो आना बाकी है। और साथियों, इसके लिए जो मामला है वो फिलहाल रिजर्व रखा गया है, जैसा कि आपको पता है। बाकी अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है साथियों, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जितनी भी सीएम फाइल हुई थी, जितने भी इसमें केसेस फाइल हुए थे, उन सब का जो नतीजा है वो 1 बाय 1 आपके सामने उनके ऑर्डर्स आ चुके हैं। जो क्वेरीज थी, जो पिटिशनर ने रेज की थी, उनको रिजॉल्व कर दिया है और उनके जो मामले हैं उनको डिसमिस भी कर दिया है। तो इसी सूरत में अगर हम कहें कि ये जो मामला है ये कुछ बनता नहीं, जितनी भी पिटिशन फाइल की गई थी वो केवल और केवल इस पूरे मैटर को लिंगर ऑन करने के लिए थी। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और किसी साथी के कोई अगर सुझाव हैं तो वो भी हमें ज़रूर दें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।